ओम शांति। 28 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने विशेष इस बात पर अटेंशन दिया कि चैरिटी बिगिंस एट होम। जब तक तुम अपने को आत्मा नहीं समझोगे, जब तक तुम स्वयं आत्मा अभिमानी नहीं बनोगे, तब तक दूसरों को तुम आत्मा नहीं देख सकते। आत्मा ही आत्मा को ज्ञान देती है, समझाती है। स्वयं परमात्मा भी हम बच्चों को जब ज्ञान देते हैं तो हमें ज्योति बिंदु आत्मा समझ आत्मा में यह ज्ञान भरते हैं। इसी को कहा जाता है रूहानी पढ़ाई। तो यहाँ शरीर का कोई रोल ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब स्वयं आत्मा अभिमानी हो, औरों को भी आत्मा समझकर ज्ञान दोगे तो सामने वाले को झट तीर लगेगा। जो जितना योग युक्त होकर के समझाएंगे उतना सामने वाले अच्छे से धारण करेंगे। उन्हें झट यह ज्ञान अच्छी रीति समझ में आ जाएगी। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो। याद से ही आत्मा को बल मिलता है। जितना जितना हम याद में रहेंगे उतनी आत्मा पावन बन एक रस स्थिति में रहेगी। और फिर जब बाबा के साथ कंबाइंड रूप में सेवा करेगी तो बहुतों को तीर लगेगा। अभी हम पुरुषार्थ ही तो कर रहे हैं सबको आप समान बनाने का। बाप से वर्षा लेना यह तो हर एक आत्मा का हक है। अभी संगम युग पर बाबा ने कहा कि तुम्हें मेहनत करनी है। दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान में अचल अडोल रहने की, यह सब तुम्हें सहन करना पड़ेगा। इसकी मेहनत करके तो सतयुग में फिर तुम राजगद्दी को प्राप्त होगे। तो अपनी सहन शक्ति बढ़ानी है। जितना जितना हम बाबा से योग युक्त होकर रहेंगे उतनी आत्मा की शक्तियाँ जागृत होती जाएंगी। वह वापस विकारों में नहीं आएगी। दूसरे को विकारों में आता देख स्वयं को भी उसमें नहीं घसीटेगी, स्वयं किनारा कर लेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोले तो आप चुप हो जाओ। कभी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आपे ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। फिर बाबा ने आज स्पष्ट कर दिया है कि संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। अभी बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। उस नेत्र से हर एक आत्मा को भाई भाई समझकर ज्ञान दो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। हर किसी को इस ज्ञान के नेत्र से देखेंगे तो हमारी सिविल आई हो जाएगी। फिर देह को देखने की आदत मिट जाएगी। स्वयं देह अभिमानी होकर बैठो, इसकी खूब प्रैक्टिस करो। ऊंच पद पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हम सब आत्मा भाई भाई हैं। बाबा की शिक्षा देना आत्माओं को ही है। आत्मा ही मेल और फीमेल बनती है। अभी इस रूहानी यूनिवर्सिटी में रूहानी नॉलेज स्वयं भगवान रूहानी बाप द्वारा हम आत्माओं को पूरे कल्प में एक ही बार संगम युग पर मिलता है, और वो भी हम ब्राह्मणों को ही। इसे जो जितनी अच्छी रीति पढ़ेंगे वो उतना ऊंच पद पाएंगे। पहले ब्राह्मण बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे। हर कोई इस ज्ञान को थोड़े ही ले सकेंगे। जिन्होंने पूरे 84 का चक्र लगाया है, जो आत्माएं सतयुग से पाठ बजा रही हैं, वही इस ज्ञान को लेंगी। बाकी सारी आत्माएं तो शांति धाम में रहेंगी और अपने अपने समय पर इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने को आएंगी। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से जब हम पूरे स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो विष्णु माला का दाना कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम देवताएं तो डबल पूजे जाते हो।
मुझसे भी जास्ती तुम्हारी पूजा होती है। सतयुग त्रेता युग 2 युगों तक तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम्हारे यादगार की पूजा, तुम्हारे जड़ चित्रों की पूजा तो अभी तक चली आ रही है। और फिर 2 युगों तक पूरे विश्व पर राज भी तुम ही करते हो। तो बाबा हमको इतना प्यार करते हैं कि एकदम अपने सिर पर बिठाते हैं। वरदान में आज बाबा ने कहा कि बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प। जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल। तब जाकर हम विजयी बनेंगे। यह फॉलो फादर का अटेंशन भी सदा काल का चाहिए, तभी सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसा प्रारब्ध। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना। यही प्यार का सच्चा सबूत है। अच्छा, ओम शांति।